हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर का पार्ट नंबर 25 करने वाले हैं। जो दोस्तों ने कंप्यूटर का जो क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी न्यू टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी एग्जाम में देखे जा रहे हैं, ठीक है, हर एग्जाम में। तो आपको जो आप कहीं से पढ़ रहे हो, घटना चक्र या अरिहंत कहाँ से पढ़ के इसको क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा दोस्तों, तो आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का 25 नंबर पार्ट। और दोस्तों आपको जानकारी को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे ना, तो आप जरूर जुड़ जाओ दोस्तों। बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ काम चल रहा है, डेली प्रैक्टिस करवाया जाता है वहाँ पे। और जुड़ने के बाद आपको एहसास ऐसा नहीं होगा कि हम गलत जगह जुड़ गए, ठीक है। आपको काफ़ी शुरू दिन से आपको खुशी देखने को मिलेगा। ये लगेगा कि कहीं ना कहीं बढ़िया जगह हम पहुँचे हुए हैं, आप बढ़िया जगह जुड़े हुए, ठीक है। अभी लोग लगभग 300 लगभग होने वाले हैं जुड़ गए हैं, ठीक है। तो आप लेट मत कीजिए, जितने जल्दी जुड़िए। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम कराया जाता है, उस सिलेबस को एग्जाम से पहले करवा दिया जाएगा। बस अपने तरफ से मेहनत कीजिए, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएगा आपका सिलेक्शन होने का, ठीक है। चलिए खैर, जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ यहाँ पे इस ग्रुप में क्या कराया जाता है ना, मात्र 350 रुपया, ठीक है। ये वही पढ़ो जो परीक्षा में आए, फालतू का नहीं। देखिएगा, आप सिलेबस के काम अकॉर्डिंग काम करेंगे, पेपर 3 का पूरा काम करने वाला, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार सचिवालय पर आपको इस बार एनी हाउ एक सीट लेना है सचिवालय में। रिजल्ट जब भी आए आपका एक नाम उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये पेड क्लासेस के नाम से चला रहे हैं दोस्तों। हालांकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो डालते हैं, डालेंगे भी आगे। ये बस ऐसे ग्रुप बनाए ताकि माहौल बने आपके एग्जाम तक के लिए, ऐसा खास करके, ठीक है। चलिए, तो जुड़ना हो तो इस नंबर पे जुड़ जाइएगा जाके। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देते, इसलिए थोड़ा चीज़ा हुआ इसमें लिख रहा है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक्स एंड रडार फॉर नेशनल डिफेंस। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार के नियंत्रण करने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर पहले टिक लगाओ, हाइब्रिड है, कोई दिक्कत नहीं, हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। डिजिटल 01 जो होता है आपको पता ही होगा। एनालॉग जो होता है एनालॉग सिस्टम आप पता ही होगा, सिस्टम ग्राफ होता है। और हाइब्रिड जो होता है क्या, दोनों का मिक्सचर होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला होता है 100 निबल्स किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एक निबल जो आपको पहले बता चुके हैं किसके बराबर होता है। एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है, एक निबल। तो 100 पूछा था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 400 नहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? 400 निबल, ठीक है। चलिए कहाँ गया भाई? और क्वेश्चन भी है क्या नीचे? पीछे और क्वेश्चन छूट गया शायद। चलिए बताइए, FAT फाइल एलोकेशन टेबल के बारे में बताइए कौन सा गलत है। आप लोग आराम से पढ़िए, थोड़ा टाइम दे रहे ताकि आपको पढ़ने से पता चल जाएगा, ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल के बारे में देखिए। तो इसका आंसर चौथा ऑप्शन अगला पेज में, लेकिन 3 ऑप्शन में इसका आंसर है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन बताइए कौन हो सकता है, ठीक है। तो FAT जो फाइल सिस्टम है दोस्तों, तो नेम कैन यूज बोथ फॉरवर्ड स्लैश एंड बैकवर्ड स्लैश। ये बात गलत है दोस्तों। बाकी जितने भी आप पढ़ रहे हैं ऑप्शन में, ये सारा सही। इसका आंसर मतलब सी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको गलत होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। ये तो हो गया। 227 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज द एरिया दैट कनेक्ट द कंप्यूटर टू द टेलीफोन लाइन। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। स्कैनर, मॉडेम, CD-ROM, प्रिंटर। कंप्यूटर किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा मॉडेम। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन नाम सुने होते हैं। मॉडेम इज द राइट आंसर। 227 का बी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी तेजी से सीखने की अवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टर लर्निंग कर्व। फास्टर लर्निंग कर्व बताइए। टेक्स्ट बेस्ड यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड प्रॉम्प्ट। तो देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है फास्टर लर्नर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा करेक्टली सही नहीं है बताइए, कौन सा मिला हुआ गलत है ये? चलिए Alt+C एडिट ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम सही है। Alt+Shift+D इंसर्ट द करंट डेट। डी मतलब डेट हो गया, ठीक है। Ctrl+K कट सिलेक्टेड पेस्ट नहीं। Ctrl+K क्या करता है? हाइपरलिंक को सेलेक्ट करते हैं, हाइपरलिंक बनाते हैं इसमें। Ctrl+K हाइपरलिंक से रिलेटेड याद रखें, बस इतना देखिए। Ctrl+K हाइपरलिंक, बस इतना रखिएगा। ऑप्शन में एग्जाम में लग जाएगा हाइपरलिंक। Ctrl+K हाइपरलिंक और Ctrl+A सेलेक्ट सही बात है, जिसका आंसर ये गलत बात है, इसका आंसर सी। विथ रिस्पेक्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स। बताइए इसमें से जो कथन दिया हुआ है, कथन में बताना है कि कौन सा गलत है। पढ़ते हैं। चलिए फूटर उपकर्ता का प्रत्येक पृष्ठ के निचले भाग पे होता है, कंटेंट दोहराने में मदद करता है। देखिए फूटर्स हेल्प्स यूज द रिपीट कंटेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। देखिए फूटर क्या होता है? फुट मतलब नीचे, फुट मतलब पैर मान के समझ नीचे। तो जी बात है, ये नीचे में रहता है। और ये होता है हेडर, हेडर ऊपर में होता है, फूटर नीचे में होता है। तो ये बात तो सही है। बॉटम बोल रहा था मतलब सही है। अगला देखते हैं। हेडर बोल रहा है हेडर हेल्प्स यूजर टू रिपीट कंटेंट एट द टॉप। याद रखिए हेडर बोलेगा तो टॉप में
सही बात है। और फुटर बोलेगा तो बॉटम में, आप लोग देखे होंगे हेडर फुटर डालते हैं ना पीडीएफ में, ऊपर जो लिखा रहता है नीचे जो लिखा रहता है वो सब चीज़ के, ठीक है। पेज नंबर कैन अपीयर आइदर एट द टॉप और द बॉटम ऑफ एवरी पेजेज, ये सही बात है, ये तो बात सही है। ये सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ रोमन और अरेबिक न्यूमेरिकल, सिंगल डॉक्यूमेंट बोथ नहीं हो सकता, रोमन और अरेबिक न्यूमेरिकल एज ए पेज नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 230 का डी हो जाएगा। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये आया हुआ, ये क्या नाम है, एक्सेल में डोनट चार्ट, बताइए डोनट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू, किसका सिमिलर होता है, बबल चार्ट्स, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट। तो याद रखिएगा क्या नाम है, डोनट चार्ट जो होता है वो पाई चार्ट जैसा होता है, कैसा होता है, पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट। टू चूज द स्क्रीन रेजोल्यूशन फॉर स्लाइड शो, कमांड इज अवेलेबल अंडर डैश सेक्शन ऑफ मेन्यू इज एमएस पावर पॉइंट। स्लाइड शो हेतु स्क्रीन रेजोल्यूशन चुनने के लिए कमांड मेनू बार के डैश खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है, एनिमेशन, इंसर्ट, डिजाइन, स्लाइड शो। तो भैया कहाँ पे स्लाइड शो, कहाँ पे वो कमांड होगा, इसका आंसर हो जाएगा 232 का डी हो जाएगा, स्लाइड शो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्हाट इज ए सिग्नेचर इन द ईमेल, ये क्वेश्चन आपको जेएसएससी जेईई इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। सिग्नेचर का मतलब ये किसका पूछा था नहीं पता, लेकिन इसका पूछा व्हाट इज द सिग्नेचर इन द ईमेल, बताइए व्हाट इज द सिग्नेचर इन द ईमेल। आप लोग ऑप्शन देखिए, इट इज एन इनबिल्ट डिजिटल सिग्नेचर सेंट अलॉन्ग विथ योर ईमेल आईडी एज क्यूआर कोड, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, यह आपके ईमेल के साथ भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल हस्ताक्षर है, या वास्तव में ईमेल आईडी ईमेल बॉडी के अंत में संग्रह पर्सक की ईमेल आईडी होती है। इट इज ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑफेंड टू द एंड ऑफ एन ईमेल मैसेज जनरली हैविंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। तो थोड़ा सा है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन आपको आंसर है कि आ जाएगा, ठीक है। यदि ये सब आ गया तो आप लोग बना लीजिएगा, बाकी लोग फंस जाएंगे। या एक ईमेल संदेश के अंत में, अब चौथा ऑप्शन पढ़िए, या एक ईमेल संदेश के अंत में संग्रह टेक्स्ट का एक ब्लॉक है जिसमें आमतौर पर उपयोगकर्ता की संपर्क जानकारी होती है, इसका आंसर सही हो जाएगा चौथा ही, ठीक है। 233 का डी हो जाएगा। इफ बिल गेट्स हैड हिज वे बट व्हाट नेम वाज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लान टू बी रिलीज्ड, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी, कैलकुलेटर, कंट्रोल पैनल, इंटरफेस मैनेजर, क्लिपबोर्ड व्यूअर। तो क्या होगा, इंटरफेस मैनेजर, क्या नाम इसका होने वाला था, इंटरफेस मैनेजर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर पीसी, रजिस्टर स्टोर द, बताइए कार्यक्रम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है किसका, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस ऑफ द लास्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, साइज ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, बताइए प्राथमिक मेमोरी का आकार। इसका आंसर क्या होगा 235 का। तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है रजिस्टर स्टोर द, किसको स्टोर भंडार करता है दोस्तों, याद रखिएगा, निष्पादित होने वाले अगले अनुच्छेद का पता करता है, एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इसका आंसर सी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल, देखिए प्रिंटर आपको बढ़िया से पढ़ना है, पता इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन नहीं है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स तो है, डेजिविल भी है, लाइन भी है, लेकिन लेजर नन इम्पैक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, लेजर इसका आंसर होगा, नन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट का एग्जाम्पल नहीं है। प्रिंटर से क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, एक कौन सा इसमें से गलत है, बाइनरी ट्री के बारे में, बाइनरी ट्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आराम से पढ़िए, बताइए। एक नोट की ऊंचाई नोट से सबसे गहरे पत्ते तक किनारों की संख्या है, द हाइट ऑफ नोट इज द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोट्स ऑफ द डीपेस्ट लीफ, सही है। द हाइट ऑफ ए ट्री इज ए हाइट ऑफ द रूट, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट, हाँ, ट्री की ऊंचाई जड़ की ऊंचाई है, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द नोट इज द नंबर ऑफ पेजेज, एकदम सही है, डेप्थ मतलब नंबर ऑफ पेजेज ही तो है, नहीं ना। चलिए तो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, ये तीनों तो सही है। ये बाइनरी ट्री इज बाइनरी ट्री इन विच ईच नोट से टू चिल्ड्रन, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। ए सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बुल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स, देखिए गेट्स के बारे में तो नहीं पूछेगा आपको, ठीक है, हमें नहीं लगता कि सीजन में गेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे ही डाल दिए, एक सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बुल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट, तो नॉट गेट को बोलते हैं, ठीक है, नहीं पूछेगा यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर इसमें कौन नहीं है, तो क्लियर दिख रहा है, क्रोम वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर, आपको एग्जांपल पूछ जाएगा, ठीक है। वेब ब्राउजर आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा है, वेब ब्राउजर हो गया, क्रोम वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर, ओपेरा वेब ब्राउजर, हाडूप ये नहीं है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में टोटल कितना फंक्शन की तो 12। ये JSSC जे एग्जाम जो हुआ था ऑनलाइन, उसमें आया हुआ था क्वेश्चन, टोटल 12 था। तो आपको 12 को फंक्शन आपको याद होना चाहिए, 1 2 3 पर क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग बताइए, सेव एज कौन सा फंक्शन है बताइए, F9 F12 F7 F2। तो सेव एज से आपको याद रखना है, सेव एज मतलब F12 याद रखना है, ठीक है। तो आपको जरूर पढ़ लीजिएगा कहीं से, 12 बटन के बारे में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, बताइए मेमोरी के मामले में इसकी सबसे तेज से लेकर सबसे धीमी गति संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सबसे फास्ट कौन होता है और सबसे कम कौन है। तो ऑप्शन देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा कैश मेमोरी होता है, आपको पता ही होगा कैश मेमोरी बोलते हैं इसको, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी, यही है ना, याद रखिएगा। 4-11 ऑप्शन तो गायब है यहाँ पे, देख लेते हैं। चलिए तीन में बताइए, नहीं तीन में आंसर है, प्राइमरी सेकेंडरी कैश। पहले तो कैश होगा भाई, तो पता है कैश प्राइमरी सेकेंडरी, इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्पीड के मामले में। देखिए चौथा ऑप्शन क्या था, कैश सेकेंडरी। देखिए चौथा ऑप्शन क्या था, कैश सेकेंडरी प्राइमरी, नहीं तो कैश रखना है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, CPS। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा लंबा लेकिन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, ओरेकल डेटाबेस की तार्किक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओरेकल्स। ओरेकल्स डेटाबेस के बारे में पढ़िए आप लोग, ओरेकल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो आप लोग जरूर ऑप्शन मार दीजिएगा सही सही, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं आंसर बता दें क्योंकि आपको समय लगेगा फालतू पे, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। ओरेकल्स के बारे में क्या बोला, कौन सा गलत है ना। तो देखिए तो सारा ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला सही है, तीसरा सही है और डी, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या है, सेगमेंट इनहेरिटेंस, सेगमेंट वाले टेबल स्पेस में विरासत में मिली एक विशेषता है। सेगमेंट इनहेरिटेंस इन एन एट्रीब्यूट इनहेरिटेड फ्रॉम द टेबल स्पेस दैट कंटेन द सेगमेंट। आप लोग आराम से पॉज करके बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा, फॉल्स है वो। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए, इस टाइप क्वेश्चन आपका बनने का चांसेस है, इस बार दे देगा, ठीक है। कुछ नंबर दे देगा और बोलेगा बताइए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डेसिमल नंबर में क्या होगा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, डेसिमल बाइनरी पूछा तो कुछ नहीं करना। देखिए 2 से 2 के पावर 0 याद रखिएगा, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ऐसे चलते चला जाएगा, जाते चलना, ठीक है। तो देखिए 2 के पावर 0 क्या होता है, हमेशा देखिए किसी के पावर 0 1 होता है। 2 के पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 के पावर क्या होता है, 3 8 होता है। 2 के पावर 4 2 4 16 होता है, ठीक है। ऐसे कि चलता चला जाता है ऐसे करके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखने के लिए बताएं, बाकी तो इसे याद रख सकते हैं। 1 2 आपको याद इसे दिमाग में रखिएगा, 8 4 2 1 आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। 4 तक पूछता है मैक्सिमम, बाकी पूछेगा तो कर लीजिएगा, इसलिए बताएं ताकि आपको दिमाग में रहे कि पहले 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2, फिर पावर लगा लेता है। 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16। अब देखिए 25 लाना है, तो 25 कैसे आएगा बताइए, ये सब जोड़ के 25 कैसे आएगा बताइए। तो जहाँ जोड़ के यूज करिएगा उसको वहाँ नीचे ये देना। जैसे देखिए 25 कैसे लाएगा, देखिए 8 4 12 13 14 पर नहीं आएगा। देखिए 16, इसको जोड़ेंगे 16 16 16 16 16 4 20 2 22 21 नहीं आएगा। तो 16 और 8 कितना हुआ, 24 और 1 ये 25 आ रहा है ना 25। तो जिसको आप ले रहे हैं उसको नीचे 1 कर दीजिए, 1 1 जाना है 0, यहाँ नहीं है तो 0 0 1। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, 1 1 0 0 1 1 1 0 0, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं और, ठीक है। चलिए पहली बात आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, 1 2 4 8 16 चलते चला जाना। जहाँ पूछ देगा, मान लीजिए पूछ देगा आपको 15, ठीक है। बताइए 15 कैसे लिखिएगा, तो यहाँ से काउंट कैसे कीजिए, किसी से जोड़ने से 15 आना चाहिए। देखिए कैसे होगा, तो 16 तो ये होगा ना, ऊपर चलेगा, हटाइए यहाँ पे, तो कैसे होगा 2 1 3 3 4 7 7 4 15, चारों लेंगे तब होगा। देखिए तो इसका आंसर ऐसे हो जाता है, जिसको लेंगे उसको 0 जैसे मान लेते हैं। फिर से दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे मान लेता था 10 पूछ देता था, 10 कैसे लिखिएगा इसको, तो देखिए कैसे लिखना है इसको। देखिए तो 10 हम लिख सकते हैं 8 यूज करके और 2 यूज करके। तो जिसको यूज करे उसके नीचे 1 कर दीजिए, 1 1। जिसको नहीं करे, जैसे यहाँ नहीं किया तो 0 हो गया, यहाँ नहीं किया तो 0 हो गया, समझ गए ना। और क्या आप करते बताइए, मान लीजिए कहाँ गया ये, चलिए मान लीजिए हम 22 दे देते हैं। जैसे 25 का पूछा है ना, तो यहाँ 22 का मान लो पूछ देगा, तो फिर कैसे करना है, 22 का पूछेगा तो देखिए 16, पहले इसको लेंगे 16 4 20 2 22। तो जहाँ जहाँ लिए उसके नीचे 1 1, यहाँ नहीं लिए तो यहाँ 0, यहाँ लिए हैं तो 1, यहाँ भी लिए तो 1, यहाँ नहीं लिए तो 0,
ठीक है। तो ऐसे चला जाना आपको। फिर मान लो बोल देते हैं, आप समझ गए होंगे शायद। मान लीजिए बोल देता है कितना 31 बोल देता है मान लीजिए। कैसे कीजिएगा, तो 16 और 4 24, 4 28, 2 30 और 1 31 सारे कर ले लिए। इसका मतलब सबको ले लिए तो 1 1 1 नीचे आएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है दोस्तों। कर लीजिएगा भाई, याद रखिएगा। पहले 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 3 4 याद रखिएगा। 1 2 4 8। बहुत सारे लोग आपको दिमाग बता देंगे कि 8 4 2 1 याद रखिएगा। तो इसको यहाँ से आता है ये चीज़, ठीक। हो सके बड़ा लेटर दे देगा तो हो सके 2 के पावर 5 में चला जाएगा तो कितना होगा 32 हो जाएगा। मान लीजिए आपको एग्जाम में दे देगा 32 से 38 48 50 दे देगा मान लीजिए, ठीक है 50। तो कैसे बनाइएगा आप बताइए, 50 दे देगा तो कैसे बनाइएगा। जैसे यहाँ 32 है, इसको लेंगे एगो, फिर 32 8 32 और 8 40, तो इसको लेंगे एक 32 और 6 38 48 48 और 2 50 यहाँ ले लेंगे। इसका मतलब यहाँ 1 यहाँ 1 और जहाँ जहाँ नहीं लिए 0 यहाँ लिए 1 यहाँ 0, ठीक है। तो चलो आप समझ में 4-5 एग्जाम्पल दे दिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो कंप्यूटर का हम लोग आज 25 नंबर पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जुड़ना होगा दोस्तों तो 8968765101। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलाया जा रहा है। अब देख के खुद ही आप शायद रिव्यू को लीजिए होगा एडमिशन इसमें, मतलब जुड़े होंगे ग्रुप में, आपसे रिव्यू ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा दोस्तों, ऐसा काम ही यहाँ कराया जा रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।